की हाल चाल है दोस्तों। क्या कह रहे हो? बहुत बुरी, क्या कह रहे हो? बहुत बुरी गर्मी हो रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर यार दोपहर के वक्त हम कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो भाई गर्मी से ये हाल हो जाता है। भाई साहब पूरी आग ही बरसती है। तो इस जलती गर्मी तुम लोग नहीं बचने वाले। तो इस गर्मी से बचने के लिए चाहे तुम बर्फ को खा लो या फिर उसको लगा लो, तुम यार नहीं बचने वाले। तो फिर तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है कि भाई एक नया एसी लेके आते हैं, तभी हमें इस गर्मी से छुटकारा मिलेगा। मगर यार उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है कि यार विंडोज एसी लेना चाहिए या फिर स्प्लिट एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर वाला एसी लेना चाहिए या फिर विदाउट इन्वर्टर वाला एसी लेना चाहिए, और यार एल्यूमिनियम वाला एसी ठीक रहेगा या फिर कॉपर वाला एसी ठीक रहेगा, 1 टन वाला एसी लूं या फिर 2 टन वाला। पर यार हमें इस चीज का पता है कि 5 स्टार वाला एसी लेंगे क्योंकि इससे बिजली का बिल जो होता है वो कम आता है। ये बात देखो ठीक है कि जो 5 स्टार वाले एसी होते हैं उनका बिजली का बिल कम आता है एज कम्पेयर टू 3 स्टार एसी। बट यार ये पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि कुछ सिचुएशन में ना जो 3 स्टार वाले एसी होते हैं उनका बिजली का बिल भी काफी कम आता है। देखो यार अगर तुम वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो तुम्हें काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि कोई भी एसी बाय करने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और क्यों। काफी सिचुएशन के अंदर जो 3 स्टार वाले एसी होते हैं उनका बिजली का बिल कम आता है एज कम्पेयर टू 5 स्टार एसी। तो देखो यार जो 3 स्टार एसी होते हैं उनके बिजली का बिल कम आता है, वो डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर कि आप एसी को कितने समय के लिए चला रहे हो। अगर आप एसी को 1 साल में लगभग 6 महीने में हर दिन 6 से 8 घंटे यूज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली 5 स्टार एसी को ही लेना क्योंकि उससे बिजली का बिल कम आएगा। अगर आप एसी को 4 से 5 महीने में लगभग हर दिन 4 से 5 घंटे यूज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली 3 स्टार एसी को ही लेना क्योंकि उससे बिजली का बिल कम आएगा। अब एक और चीज में हमें बड़ी दिक्कत आती है कि विंडोज एसी ठीक रहता है या फिर स्प्लिट एसी ठीक रहता है। तो सुनो यार, अगर तुमने अपने घर में विंडोज एसी लगाने के लिए जगह छोड़ी हुई है या फिर अगर तुम्हारे घर में कोई फालतू दीवार है तो इसको तुम तोड़ सकते हो तो तुम डेफिनेटली विंडोज एसी को लो। लेकिन अगर हम स्प्लिट एसी को अपने घर पे इंस्टॉल कराते हैं तो उसमें कोई लंबी चौड़ी तोड़ाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको तुम बस इजीली दीवार पर टांग सकते हो और उसका जो कंप्रेसर है ना तुम उसको कहीं बाहर लगा सकते हो। और जब स्प्लिट एसी चलता है तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस भी नहीं करता। तो अगर तुम्हें कोई लंबी चौड़ी तोड़ाफोड़ी नहीं करवानी तो तुम स्प्लिट एसी लगवा लो। अगर तुम दीवार में कहीं छेद वेद करा सकते हो तो तुम विंडोज एसी को चूज कर सकते हो, ये भी काफी अच्छी। और एक और चीज के अंदर भी हम कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं कि हमें 1 टन का एसी लेना चाहिए या फिर 2 टन वाला एसी लेना चाहिए। तो ये चीज टोटली डिपेंड करती है आपके रूम के ऊपर कि अगर आपका स्मॉल रूम है तो आप 1 टन के एसी को बाय कर सकते हो। अगर मीडियम साइज रूम है तो तुम 1.5 टन का एसी ले सकते हो और अगर ज्यादा बड़ा रूम है तो तुम भाई 2 टन के एसी को ले सकते हो। और एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि अगर तुम्हारा स्मॉल रूम है और तुम उसके लिए 1 टन का एसी बाय कर रहे हो बट उस रूम के अंदर यार काफी पब्लिक खचाखच भरी रहती है तो तुम्हारा एसी तुम्हारे पर थूक देगा। क्योंकि यार देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एनर्जी होती है, हीट होती है जो रिलीज होती रहती है। तो अगर पब्लिक एक साथ बैठी हुई है और लिमिट से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई तो जो एसी है ना उस हीट को झेल नहीं पाता जिसकी वजह से वो कर देता है। तो अब तुम बिल्कुल ध्यान रखना कि एसी लेने जा रहे हो तो टन का हिसाब ऐसा रखना कि रूम भी देखो और रूम के अंदर कितनी लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी तुम एसी को बाय करो कि तुम्हारे लिए 1 टन का एसी काम करेगा, 1.5 टन का या फिर 2 टन का एसी काम करेगा। तो अब एक और बात आती है कि हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर वाला एसी लेना चाहिए। तो यार देखो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि यार थोड़े पैसे खर्च करके ना तुम इन्वर्टर एसी को ही लेना, नॉन इन्वर्टर एसी यार बिल्कुल मत लेना। अब वो क्यों, सुनो। तो देखो यार जो इन्वर्टर एसी होता है ना वो एक स्मार्ट ड्राइवर की तरह काम करता है। कभी कभी वो स्लो चलने लगता है और कभी कभी वो फास्ट चलने लगता है, मतलब कि वो रुकता नहीं है कहीं भी। तो फिर जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा ना तो फिर वो इन्वर्टर पर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वो स्लो चलने लगेगा। तो इससे एसी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ता और लंबे समय तक एसी इजिली काम करता रहता है। और जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में तो एकदम फुल स्पीड में चलने लगेगा और जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होगा वो एकदम से पूरा बंद हो जाएगा एंड जब रूम गर्म हो जाएगा और फिर दोबारा से फुल स्पीड में चलेगा। तो इससे क्या होता है ना, इससे एसी के ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ता है और लोड पड़ने की वजह से जो कंप्रेसर वगैरह होता है उसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एसी की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। अब एक और चीज है कि अगर हम एसी बाय करने जा रहे हैं तो उसमें इस चीज को जरूर से चेक करना है कि हमें एल्यूमिनियम कॉइल वाला एसी लेना चाहिए या फिर कॉपर कॉइल वाला एसी लेना चाहिए। तो देखो यार मैं तुम्हें दोनों के ना प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा जिससे तुम कंपेयर कर लेना कि कॉपर वाला एसी ठीक रहेगा या फिर एल्यूमिनियम वाला एसी ठीक रहेगा। तो देखो यार जो एल्यूमिनियम होता है ना उसके ऊपर रस्ट जो होता है वो जल्दी लगता है, मतलब कि वो जल्दी से कोरोड होने लगता है। और अगर एल्यूमिनियम कॉइल के अंदर रस्ट ज्यादा लग गया तो भाई पूरी कॉइल ही रिप्लेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि वहां से पार्ट को काट करके चेंज कर दिया
भाई पूरी ही कोई रिप्लेस करनी पड़ती है। और अगर कॉपर वाले एसी की बात करें तो देखो यार, कॉपर काफी हैवी होता है, उसके ऊपर रस्ट या फिर कोरोड जल्दी से वो नहीं होता क्योंकि काफी हैवी होता है और लंबे समय तक इजिली वो चलता रहता है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है और उसको इजिली रिपेयर भी कर दिया जाता है। तो देखो यार, जो कॉपर कॉइल है उसका कॉन्स बस यही है कि वो थोड़ा सा महंगा होगा, तो यार तुम थोड़े से ज्यादा पैसे देकर कॉपर कोइल वाले एसी को ही लेना, तो तुम्हारा जो एसी होगा ना वो लंबे समय तक इजीली काम करता रहेगा। तो जब भी तुम एसी लेने के लिए जाओ या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करो तो उसमें ये जरूर देख लेना कि वो एल्यूमिनियम कोइल वाला है या फिर कॉपर कोइल वाला है। अगर आप कहीं पर भी एसी बाय करने जा रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो वहां का जो सेलर होता है आपको बताता है कि इस एसी की जो वारंटी है आपको 5 साल की, 4 साल की या फिर 10 साल की मिलेगी। और हमें दिखता है कि इस एसी की वारंटी 10 साल की है तो भाई लपक के उसी एसी को खरीद लेते हैं। और यही चीज है जहां पर लोग बेवकूफी करते हैं और अपने पैसे बर्बाद कर लेते हैं। तो यार तुम ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें वारंटी की जो पूरी क्रोनोलॉजी है ना वो समझाता हूँ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि 10 साल की वारंटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर आप किसी भी ब्रांड का एसी बाय कर रहे हो और उसके ऊपर आपको 10 साल की वारंटी दी जाती है, तो यार इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल के अंदर अगर एसी में किसी भी तरह की गड़बड़ होती है तो कंपनी उसको बिल्कुल फ्री में ठीक करेगी। तो अगर एसी के ऊपर 10 साल की वारंटी है तो उसमें आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। इसका मतलब यह है कि 1 साल में अगर पूरे एसी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो कंपनी उसको बिल्कुल फ्री में रिपेयर करेगी। और अब जो 10 साल की वारंटी आपको मिलती है वो कंप्रेसर की मिलती है। और दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रखना, जो वारंटी वाला सिस्टम होता है ना वो डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट हो सकता है। और जो 10 साल की वारंटी होती है ना वो आपको कंप्रेसर की मिलती है। और जो 4-5 साल की वारंटी आपको मिलेगी वो आपको पीसीबी के ऊपर मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये चीज ना डिफरेंट ब्रांड्स में अलग अलग हो सकती है। किसी में आपको फुल 5 साल की वारंटी मिलेगी, किसी में 4 साल की मिल सकती है। काफी और कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको 10 साल की वारंटी भी देते हैं एसी के ऊपर। अब इसमें एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। जो 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी होती है, मतलब कंप्लीट एसी की वारंटी होती है, उसमें जो रिपेयरिंग का सिस्टम होता है वो एकदम बिल्कुल फ्री होता है। मतलब कि जो लोग रिपेयर करने के लिए कंपनी से रिपेयर करने के लिए आएंगे ना, उनको आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। बट 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के बाद जो वारंटी बचेगी उसमें आपको रिपेयरिंग का जरूर पैसा देना पड़ेगा और एसी इंस्टॉलेशन के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये थी सारी चीजें जिनका आपको एसी बाय करते वक्त ध्यान रखना है। तो मैं यार आप लोगों को इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आप कोई भी एसी बाय करने जा रहे हो तो आप ये सारी चीजें अगर उस पर अप्लाई करोगे तो आप अपने लिए एक बेस्ट एसी फाइंड आउट कर लोगे कि आपके घर के लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा। और देखो यार, मार्केट के अंदर ना काफी अच्छे ब्रांड्स की एसीज आती हैं, जैसे लॉयड हो गया, पैनासोनिक हो गया, वोल्टास हो गया, सैमसंग हो गया, गोदरेज हो गया और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक एसी की लिस्ट बनाई है जिनके अंदर काफी बढ़िया ब्रांड्स के जो बेस्ट एसीज हैं जो आपके लिए एकदम बेस्ट रहेंगे, उनकी लिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने लिंक भी दिया है, वहां पर क्लिक करके आप अपने लिए एक बेस्ट एसी बाय कर सकते हो। तो ये थी सारी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है कोई भी एसी बाय करते वक्त। और आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना और वीडियो को लाइक करना यार, इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड भाई को सपोर्ट करो यार, मैंने अभी न्यू चैनल बनाया है, वीडियोस अभी डालनी स्टार्ट की हैं, तो प्लीज सपोर्ट मी। जिस तरह आप अपने जो अच्छे क्रिएटर्स हैं उनको सपोर्ट करते हो, उसी तरह से यार मुझे भी सपोर्ट करो। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आगे अगर वीडियो में कोई भी इंप्रूव करना है वो इंप्रूव करके मैं आपके लिए एक अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक करना और भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना।